प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने इस योजना का रोड मैप रखते हुए सभी दलों के सांसदों और सदन के मनोनीत सदस्यों से अपील की कि वो कम से कम एक गांव की जिम्मेदारी लें और साल 2016 तक उसे आदर्श गांव बनाकर पेश करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर सांसद आदर्श ग्राम योजना की तर्ज पर राज्य सरकारें भी इसी तरह की योजना विधायकों के लिए बनाती है तो गांव के विकास में और तेज गति आएगी। करीब करीब हम 800 सांसद हैं। अगर 19 के पहले हम 3-3 गांव करते तो करीब 2500 गांव तक हम पहुंच पाते हैं। इसी योजना के प्रकाश में अगर राज्य भी विधायकों के लिए भी कोई स्कीम बनाती है और विधायक के नेतृत्व में आदर्श ग्राम, तो 6-7 हजार गांव और जुड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के विकास के लिए बदलते समय के अनुसार योजनाएं बननी चाहिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, स्वच्छ भारत अभियान हो या फिर अब ये सांसद आदर्श ग्राम योजना, इन तमाम योजनाओं में कहीं ना कहीं समाज के निचले तबके के विकास का ध्यान रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इन योजनाओं को जमीन पे तब तक नहीं उतारा जा सकता जब तक इनको जन आंदोलनों का रूप न दिया जाए। पीएम ने कहा कि हर राज्य में कई ऐसे गांव हैं जिन्होंने बिना किसी सरकारी सहायता के भी काफी प्रगति की है। उन्होंने सांसद आदर्श ग्राम योजना के उद्देश्य को समझाते हुए कहा कि हमारा विकास का मॉडल मांग आधारित होना चाहिए। हमारे देश में हर राज्य में 5-10 गांव जरूर ऐसे हैं कि जिसके विषय में हम गर्व कर सकते हैं। उस गांव में प्रवेश करते ही एक अलग अनुभूति होती है। अगर सरकारी योजना से ही ये गांव बनते तो फिर तो और भी गांव बनने चाहिए थे, लेकिन और नहीं बने, कुछ ही बने। इसका मतलब ये हुआ कि सरकारी योजनाओं के सिवाय भी कुछ है, और जो सरकारी योजनाओं के सिवा जो है वो ही इस सांसद ग्राम योजना का, आदर्श ग्राम योजना का आत्मा है। जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर उनकी सोच और विचार का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण हमेशा गांवों के विकास की बात करते थे। प्रधानमंत्री ने इस योजना के बारे में कहा कि जब सांसद भविष्य में इस योजना से संबंधित अपने अनुभवों को संसद पटल पर रखेंगे, तब उसके आधार पर सरकार को अपने कार्यक्रम की नीतियों में बदलाव लाना पड़ेगा और बदलाव हर स्तर पर देखने को मिलेगा। जब 2016 में इस अनुभव के आधार पर जब संसद में चर्चा होगी, मैं जानता हूं कि इस अनुभव के बाद जब सांसद पार्लियामेंट में बोलेगा, अनुभव के आधार पर बोलेगा, कितनी ही असंवेदनशील सरकार होगी उसको भी संसद के अपने अनुभव की उस बात को मानना पड़ेगा। कितनी भी बहुमत वाली सरकार क्यों न हो, उसको अपनी नीतियों को बदलना पड़ेगा। संसद की बात का महत्व बढ़ जाने वाला है। ग्रामीण विकास मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि गांवों के विकास से शहरों की ओर हो रहे पलायन को रोकने में मदद मिलेगी। अगर गांव का विकास अगर होता है, गांव अगर अच्छे बनते हैं तो कोई शहर की तरफ नहीं जाएगा। और इसलिए इस योजना के द्वारा हमने सर्वांगीण उन्नति और विकास गांव का विचार किया है। और इसमें ये जो आंदोलन है, जन आंदोलन है, ये आप जैसे सभी सम्मानीय सांसद के नेतृत्व में आपके गांव में आपको करना है। किसी दल की सरकार कहीं हो, उनके मंत्रियों से हमारी बात हुई, माननीय सांसदों से बात हुई, किसी पार्टी के हों, और सब लोगों का रिस्पांस है, सब लोगों की रुचि है। इसमें कोई दल की बात तो है ही नहीं। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत ग्राम पंचायत बुनियादी इकाई होगी। योजना में प्रत्येक गरीब परिवार को गरीबी से उबारने में मदद करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना, मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत के बाद केंद्र सरकार की एक और महत्वाकांक्षी परियोजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। अब जरूरत है तो इस योजना को जमीन पर उतारने की, ताकि देश की तस्वीर और तकदीर बदल सके। सहयोगी सुधाकर दास और कैमरामैन अनिल कुमार के साथ लालचंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली।